दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, स्टार्टिंग में लोको पायलट को कितनी सैलरी मिलती है और सीनियर होने के बाद इन्हें कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि लोको पायलट से जुड़ी एक एक चीजों को विस्तार से जानेंगे। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रेन के ड्राइवर जिसे कि लोको पायलट कहा जाता है, इनकी वैकेंसी भारतीय रेलवे के द्वारा निकाली जाती है, जिसके लिए कैंडिडेट के पास ITI, डिप्लोमा या बीटेक में से किसी भी एक टेक्निकल डिग्री का होना अनिवार्य होता है। यानी अगर किसी के पास इन तीनों में से कोई भी एक डिग्री है तो भारतीय रेलवे के द्वारा निकाले गए वैकेंसी को इस तरीके से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर जब कभी वैकेंसी आएगी और इसे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो यहाँ पर उन्हें 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। शुरुआत में 2 एग्जाम होंगे जिसे कि कंप्यूटराइज CBT टेस्ट कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट टेस्ट होगा, उसके बाद सेकेंड टेस्ट होगा। दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद अगर कोई भी कैंडिडेट भारतीय रेलवे के द्वारा लिए गए इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तब उसे साइको देना पड़ता है। साइको में एक स्पेशल प्रकार का एग्जाम होता है जिसका एक अलग सिलेबस होता है और यहाँ पर इस तरीके से उस कैंडिडेट की साइको वगैरह टेस्ट की जाती है। जो भी कैंडिडेट साइको को क्वालिफाई कर लेता है तब भारतीय रेलवे के द्वारा वह असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेलेक्ट हो जाता है और जिस जोन के लिए वह अप्लाई करता है वहां पर जोन के हिसाब से जिसकी ज़रूरत होती है, चाहे वह डीजल का हो या इलेक्ट्रिक का, उन्हें अलग अलग तरीके से वैकेंसी के अनुसार ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग में उन्हें ट्रैफिक सिग्नल इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है और उसके बाद उनकी नियुक्ति असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर गुड्स ट्रेनों में कर दी जाती है। दोस्तों गुड्स ट्रेनों में ये करीब 1 से 2 या फिर 3 साल तक भी रह सकते हैं, जहां पर इनको स्टार्टिंग में यानी जैसे ही वो शुरुआत करेंगे तो 35 से 36 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलती है। अगर ट्रेन लेट होता है तो यहाँ पर इनको ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, यानी इनकी ड्यूटी जो होती है वह 108 घंटे 14 दिन में होना चाहिए और इस तरीके से इससे ज़्यादा होता है तो इन्हें ओवर टाइम का पैसा मिलता है। दोस्तों 3 साल करीब ड्यूटी करने के बाद इनका जो प्रमोशन होता है जो कि शंटर के रूप में होता है। शंटर जो कि लोकोमोटिव जब कभी शंटिंग वगैरह होती है तो यार्ड में ये लोकोमोटिव को आगे पीछे करने के रूप में इस तरीके से शंटर के रूप में इनकी जो है यहाँ पर प्रमोशन हो जाती है, तो इनकी जो सैलरी होती है एक यहाँ पर बढ़ जाती है जो कि 40 से 42 हज़ार रुपये तक हो जाती है। दोस्तों जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, यानी कि 4 से 5 साल लगभग हो जाता है, तब यहाँ पर इनको पैसेंजर ट्रेन में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। पैसेंजर ट्रेन में इनकी ड्यूटी आते आते करीब 40 से 45 हज़ार रुपये तक इनको सैलरी मिलती है और यहाँ पर इनकी ड्यूटी का जो पीरियड हो जाता है वो करीब 4 से 5 साल तक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, यानी 8 से 10 साल तक ये पहुँच जाते हैं, तब यहाँ पर इनको जो है पैसेंजर ट्रेन के मेन लोको पायलट के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और इस तरीके से ये पैसेंजर ट्रेन के मेन लोको पायलट आते आते करीब 10 साल तक हो जाता है और इनकी सैलरी जो होती है 60 से 65 हज़ार रुपये तक हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है फिर इनको पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन से सुपरफास्ट ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन से फिर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसे प्रीमियम ट्रेनों में इनकी नियुक्ति हो जाती है, जो कि 15 से 20 साल तक हो जाती है और 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये इस तरीके से प्रीमियम ट्रेनों को चलाने लगते हैं। दोस्तों प्रीमियम ट्रेनें तक आते आते इनकी सैलरी जो होती है वो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाती है। तो अगर एक बात करें राजधानी ट्रेन के लोको पायलट की तो उनको करीब 1,40,000 से 1.5 लाख रुपए तक आज के डेट में मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि एक ट्रेन के ड्राइवर आप कैसे बन सकते हैं और स्टार्टिंग में उनको कितनी सैलरी मिलती है और सीनियर होने के बाद उन्हें कितनी सैलरी मिलती है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।